तो ये पहनने वाली हूँ ड्रेस, कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। इसका कलर जो है वो काफ़ी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो 8:45 से आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और बाल मेरे आपको सारे बिखरे बिखरे दिख रहे होंगे, क्योंकि उठने के बाद में मतलब 5 बजे उठती हूँ। उठने के बाद में ना मैं बैठी हूँ ना मैंने कॉम किया है। अच्छा, ये आपको ड्रेस भी कल वाली दिख रही होगी, क्योंकि मैंने अभी तक शावर भी नहीं लिया है। अच्छा, परी की तबीयत की बात करें तो परी की जो तबीयत है वो बेटर है कल से, क्योंकि कल हॉस्पिटल लेके गई थी। तो वो दवाई, ऑब्वियस बात है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद में दवाइयाँ काम करती है, और वही दवाई यदि हम घर से बच्चों को देते हैं ना तो वो बच्चों की बॉडी पे काम नहीं करती है। तो एक बार हॉस्पिटल लेके जाने के बाद तो बच्चों को ठीक होना ही है। तो बस बच्चे मतलब परी जो है वो थोड़ी बहुत ठीक थी तो गई है स्कूल। अगर उसकी तबीयत कल शाम जैसे अगर होती थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज उसको एग्ज़ाम नहीं दिला पाऊँगी, लेकिन हाँ, मॉर्निंग में वो बेटर फील कर रही थी। उसने खुद ने बोला कि मम्मी मुझे जाना है, एग्ज़ाम देना है। तो ये तो हो गई परी की बात। अब बात कर लेते हैं बच्चों को स्कूल जाने के बाद में। मैं डायरेक्ट गई थी, नहीं डायरेक्ट किचन में नहीं गई थी, मैंने करी थी वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि एक तो मेरी 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही है। तो आज मैं दिन को अच्छी खासी सोने वाली हूँ। उसके बाद में बच्चे आ जाएंगे तो उसके बाद क्या पता परी की तबीयत जो है वो कैसी है क्या है। तो दिन को क्या पता मुझे टाइम मिले ना मिले, मैं एडिटिंग कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। तो आज मैंने सारा ही काम छोड़ के जैसे ही 6:30 बजे बच्चों को छोड़ के ऊपर आई, और आने के बाद में मैंने डायरेक्ट वीडियो की एडिटिंग करी है। थोड़ी मतलब एडिटिंग पूरी हो गई है अभी, बाकी और बहुत सारे काम होते हैं यार वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है वीडियो बनाए और डाल दे, नहीं, अच्छे खासे मतलब काफ़ी लंबे होते हैं वीडियो, जिसको ट्रिम करके छोटा करना होता है, उसी को एडिटिंग कहते हैं। उसके बाद में थंबनेल बनाने होते हैं, वॉइस ओवर करना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो आधे काम हो गए, आधे काम पेंडिंग है। अभी मैं जाऊँगी किचन के अंदर, तो सबसे पहले लंच के प्रिपरेशंस कर लेती हूँ। तो बातें बहुत सी हो गई है और अब जल्दी से कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो बहुत दिन से जैन साहब बोल रहे थे कि कुछ मीठा खाने को मन हो रहा है, और मैंने उनको ना पूछा भी एग्ज़ाम के टाइम पे कि क्या मीठा बनाऊं मतलब। तो उन्होंने बोला एक काम कर कि जितनी भी मिठाइयाँ है ना, रोज़ आज एक मिठाई बनाई, दूसरे दिन दूसरी मिठाई, तो इस तरीके से ना रोज़ रोज़ मिठाई बना। तो खैर ये तो पॉसिबल नहीं होता रोज़ की रोज़ मिठाई बनाना। और आज तो फिर मैंने सोचा कि ये ना दूध पड़ा हुआ था ज़्यादा ही, तो पनीर तो अभी 2 बार मैंने बना दी थी पनीर की सब्ज़ी, तो इतना भी ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है। तो सोचा इसकी खीर बना देती हूँ। तो मैंने ऊपर रखा है दूध, और इधर ये जो स्टैंड होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ये इस तरह से इलायची रख दी है। तो जब तक दूध उबलेगा ना तब तक ये इलायची काफ़ी ज़्यादा क्रंची हो जाएगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो इसमें ये काफ़ी नरम सी हो जाती है, तो फिर उसका ना पाउडर नहीं बन पाता है। तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। तो कम से कम 15 से 20 मिनट ये दूध उबलेगा ना, तब तक अच्छे से ये कुरकुरी सी हो जाएगी। और उसके बाद में इसका छील के पाउडर बनाएंगे ना तो एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा। अच्छा, ये भुट्टे जो है वो मैं कल लेकर आई थी, तो इसको मुझे रोस्ट करके मतलब बच्चों को भी खिलाना है। हम मतलब इस सीज़न में खाया ही नहीं एक्चुअली एक भी बार, तो वही मैं अभी तो बाहर रख दूँगी, फिर देखती हूँ बाद में रोस्ट करके रखूँगी। और ये बनाई थी मैंने वर्मीसिली पुलाव बोल दो चाहे उपमा बोल दो, वर्मीसिली का। तो ये मैंने सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में बनाया था, तो वही मैं आपको शो कर रही थी। अच्छा, ये है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। कई बार नाम सुना है, कई लोगों के मुंह से सुना है, कई बार वीडियो भी देखे थे, लेकिन कभी बना के खाया भी नहीं था। तो इस बार पता नहीं मूड हुआ, जैसे ही बच्चों के स्कूल खुले ना, तो सोचा कि इस तरह की चीज़ें ला के रख देवें, ताकि कई बार मॉर्निंग में रोटी सब्जी अगर बच्चों को खाने का मन नहीं है तो इस तरह की चीज़ें भी हम टिफ़िन में भर सकते हैं। तो मैं डीमार्ट से लाई थी, कम से कम 1 महीना हो गया, लेकिन मैंने बनाए नहीं। आज सोचा कि बना के देखती हूँ कैसा बना, तो काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये तो हो गई सुबह की सारी बातें, और बातों बातों में इधर मैंने बनाई है चवले की दाल। तो इसकी रेसिपी तो खैर मैंने कुछ वीडियो पहले शेयर करी थी आपके साथ में, क्योंकि मुझे किसी ने बोला भी था ना कि चवले की दाल कैसे बनाते हो आप शेयर करना, तो मैंने डिटेल में बताई थी। और जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो देख के भी वो पता लगा पा रहे होंगे ना कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। अच्छा, 2 तरीके की बनाती हूँ मैं चवले, आपने पहले भी देखा होगा। एक बनाती हूँ मैं बिना पानी वाले, जो कि बच्चे खाना पसंद करते हैं, और बाकी बनाती हूँ मैं थोड़े से पानी वाले चवले, जो चावल वगैरह बनाते हैं ना तो उसके साथ में खा सकते हैं। तो इधर बस दोनों तरह के चवले मेरे बनकर तैयार हो गए हैं, और उधर मैंने दूसरे गैस के ऊपर दूध चढ़ा रखा है। अच्छा, 1.5 लीटर दूध लिया है ना, तो उसका मतलब
आधा आधा हो जाए उतना तो नहीं उबालना है, पर कम से कम 3/4 रह जाना चाहिए। तो 1/4 पार्ट जो है ना वो दूध का आपको उबाल के कम कर देना है। तब तक उसको मैं अच्छे से बॉईल करूँगी और उसके बाद मैं फिर गैस बंद कर दूँगी और उसके बाद में फिर करूँगी मैं सेवइयाँ रोस्ट। तो इधर दूध जो है वो उबल गया। जब दूध उबलने रखा था ना मैंने, तभी उसके अंदर मैंने शुगर भी डाल दी थी ताकि शुगर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर कच्ची जो शक्कर है ना उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। और इधर मैंने कढ़ाई में रखा है थोड़ा सा घी और जो वर्मीसिली क्या सॉरी इसको सेवइयाँ बोलते हैं। तो वर्मीसिली का तो मैंने पुलाव बनाया था, दोनों चीज़ें मैं एक्चुअली मिक्स कर रही हूँ। तो ये है सेवइयाँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना साइज़ में लंबी लंबी आती है, तो मैं क्या करती हूँ उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। तो एक तो उसको रोस्ट करना आसान हो जाता है और दूसरे जब खाते हैं ना तब उसके ना लंबे लंबे से लच्छे हैं ना वो बच्चों को खाने में कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। तो मैंने उसको छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए और अब उसको मैंने रोस्ट होने के लिए रखा है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करूँगी। और इधर दूसरी तरफ मैंने रखी है चाय। तो जैन साहब अभी उठे हैं तो मैंने चाय रखी है और उनके जब चाय बनाती हूँ ना साथ में मेरे लिए भी थोड़ी सी बना देती हूँ, क्योंकि सुबह की जो चाय होती है वो चाय कहाँ होती है, इतने सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। वो तो चाय खाली नींद उड़ाने के लिए मैं पीती हूँ। अभी तसल्ली से जो चाय का जो होता है ना ओरिजिनल जो टेस्ट, वो तो फिर अभी आराम से बैठ के जैन साहब के साथ में बैठ के पीऊँगी ना तभी आएगा। तो इधर सेवइयाँ जो है वो थोड़ी थोड़ी सी कलर उसका चेंज होने लगा है, लेकिन बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने जितना मैं उसको मतलब करूँगी रोस्ट तभी उसका अच्छा टेस्ट आता है। और जब तक इधर जो मैंने इलायची को अच्छे से मतलब सेक अच्छे से वो ना ड्राई हो गई थी, काफ़ी सूखी सूखी सी हो गई थी। तो खाली 1 या 2 बार ही उसको मैंने प्रेस करा ना तो उसके छिलके निकलने लग गए थे। तो इस तरीके से आप ये वाला टिप्स ज़रूर है ना फॉलो करना, क्योंकि चाय ये जो होती है ना इलायची हर मिठाई के अंदर हम डालते ही हैं, लेकिन फिर उसको ना क्रश करना काफ़ी बड़ा टास्क लगता है। और हाँ, मैं जब उसको कूट रही थी ना तो एकदम से मैं भूल गई थी उसके नीचे कपड़ा रखना है। तो बाहर जेन साहब सोफे पे बैठे बैठे ज़ोर से बोल रहे थे कि ये क्या सुबह सुबह ज़ोर ज़ोर से पटक पटक कर रही है, आवाज़ कर रही है। तो फिर मैंने इसके नीचे थोड़ा कपड़ा रख दिया, इससे आवाज़ थोड़ी सी कम आती है। और अभी देखो इसका कलर अच्छा आ गया है, एकदम ब्राउन ब्राउन सा कलर हो गया है। और इस स्टेज पर मैंने इसके थोड़े से काजू भी डाल दिए थे ताकि थोड़े से रोस्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा उसको रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद में जो दूध हमने बॉईल किया था वो उसमें डाल देंगे। तो बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि सेवइयाँ को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे को याद है जब मैंने फर्स्ट बार सेवइयाँ की खीर बनाई थी ना तो मैंने उसी तरीके से बनाई थी, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख के बनाई थी तो उसमें ना बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं किया था, लेकिन वो फिर मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। और उसके बाद में जब सेकंड बार बनाई तो मैंने इस तरीके से बनाई तो इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है। अच्छा, ये जो इलायची के छिलके हैं ना इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको इस तरह से इलायची के सॉरी जो चाय पत्ती है उसमें मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसके छिलकों में भी अच्छा खासा फ्लेवर होता है, तो उसको वेस्ट क्यों करें। तो 10 मिनट तक मैंने अच्छे से उबाला तो अच्छे से मिक्स हो गई है। ये थोड़ी सी जो खीर है वो गाढ़ी भी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी मैं नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि हम खाएँगे 1 या 2 घंटे बाद में। तो ये जो अभी क्लिप है ना वो 1-2 घंटे बाद का है, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पतली थी, लेकिन 2 घंटे बाद में ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। और बस जो किचन का मेरा सारा ही काम हो गया था, तो लगे हाथों मैंने इसकी किचन की अच्छे से सफाई करनी चालू कर दी है। तो इसके पहले मैंने ना पूरा वो जो गैस स्टैंड था वो भी क्लीन किया, बर्तन भी साफ़ किए, लेकिन वो आज मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करा। रोज़ रोज़ क्या आपको बताऊँ कि मैं कैसे बर्तन साफ़ करती हूँ, कैसे सफाई करती हूँ। तो सोचा कि हाँ, ये वाली जो क्लीनिंग है ये मैंने बहुत दिन से आपके साथ में शेयर नहीं करी थी, तो ये मैं कर रही हूँ। तो ये मेरी रोज़ की ही रूटीन होती है। जो मेरे वीडियो शुरू से देखते हैं ना उनको पता होगा, कई बार मैंने शेयर किया है कि मैं किचन की जो क्लीनिंग है ना उसमें कंजूसी नहीं करती हूँ। सुबह की जो साफ़ सफाई होती है वो तो अच्छे से ही होती है। और अभी तो बारिश का मौसम है, मक्खियों से इतने परेशान हो गए ना, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ। अभी सफाई कर रही हूँ तो एक भी मक्खी नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी देर में ही देखना, सिर्फ मैं रोटी बनाना भी चालू करती हूँ ना तब कभी आटे पे आके बैठ जाएगी, कभी गैस पे आके बैठ जाएगी, कभी किधर बैठेगी। वो इतना गंदा, इतना चिड़चिड़पन सा लगता है ना उन मक्खियों को देख के। तो अभी सफाई जो है बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ और अच्छे से धो रही हूँ। मतलब वो वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, अच्छा ये जो है ना वो सर्विस प्लेटफॉर्म है, और ये है ना थोड़ा सा छोटा है। जो मेन प्लेटफॉर्म है वो तो काफ़ी बड़ा है, चौड़ा भी है, लेकिन ये है ना थोड़ा छोटा भी है, पतला है मतलब, तो गंदा भी ज़्यादा होता है, पानी बहुत गिरता है, नीचे भी पानी गिरता है। तो इसी तरीके से जब बनाया था तब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर कभी रिनोवेशन होगा, कुछ चेंजेस अगर कर पाए तो करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो
थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है। और बस उसके बाद में अच्छे से मैंने धो दिया था पूरे ही प्लेटफॉर्म को। और उसके बाद में जो मेरा DIY क्लीनर है उससे तो क्लीनिंग करना ज़रूरी बनता ही है। तो बस अभी पोछे से सारी टाइल वाइल जो है उसको अच्छे से साफ़ कर दी है। और आपको थोड़ा अंदर अंदर ऐसा दिख रहा होगा ना, क्योंकि मैंने बर्तन साफ़ किए थे और उसके बाद में अचानक से लाइट चली गई थी। और लाइट चली गई तो मेरे दिमाग में ये रहा ही नहीं कि वीडियो चालू है, और वीडियो जो है वो कंटिन्यू हो रहा था। और फिर ठीक है चलो, और सर्विस प्लेटफॉर्म जो है ना वो छोटा है, इसकी वजह से जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ ना तब फिर इन फर्नीचर्स के जो डोर है ना इसके ऊपर तो पानी गिरता ही है। तो ये मुझे रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर रोज़ साफ़ नहीं करूँगी तो फिर वुडन फर्नीचर और फिर पानी की वजह से वो सीलन पकड़ लेंगे और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये काम तो मुझे कई बार दिन में 2 बार भी करना पड़ता है। यदि बर्तन शाम के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तब फिर मुझे इनको साफ़ करना ही पड़ता है। और इधर वाला जो है ये भी मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह बनाते हैं तो आटा जो है वो इन फर्नीचर के हैंडल्स पे गिरता है ना, तो फिर वो स्टील के हैं तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये मेरी रोज़ की ही रूटीन। तो लाइट चली गई है इसलिए अंधेरा दिख रहा होगा। और ये देखो पूरा किचन जो है वो मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है, सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, इधर सिंक भी एकदम क्लीन है। और अभी कितनी बज रही है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पूरे घर की डस्टिंग अच्छे से कर ली, मतलब घर का सारा ही काम हो गया है। और अभी टाइम हो रहा है, तो अभी बज रही है पौने 11 भी बजी नहीं, क्योंकि 10 मिनट आगे है। तो बस इस टाइम पे मेरा आज सारा ही काम कंप्लीट हो गया है। और तो सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। और इतना लेट खैर कभी भी शावर नहीं लेती हूँ। उठते में सबसे पहला काम यही होता है कि चाय वगैरह करने के बाद बच्चों को छोड़ के आती हूँ, तो उसके बाद में सबसे पहले शावर ही लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मैंने लेट किया था, क्योंकि अभी जाना है मुझे मेरी एक फ्रेंड के वहाँ पे। और मेरी फ्रेंड जो है वो जहाँ पर हमारा मंदिर है, जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, उसके पास में ही रहती है। तो फिर दोनों ही काम हो जाएंगे। सबसे पहले मंदिर के दर्शन करूँगी और उसके बाद में जाऊँगी मेरी फ्रेंड के घर। तो अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। तो ये पहनने वाली हूँ ड्रेस, कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। इसका कलर जो है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत दिन से मैंने डाली भी नहीं है। और अभी मुझे इसके करनी थी आयरन और लाइट्स चली गई है। तब देखते हैं कि ज़्यादा रिंकल्स तो दिख नहीं रहे हैं, तो बिना उसके ही पहन लूँगी। और इधर ये देखो बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और ये मैंने डोरमेट्स भिगो के रखे थे कि मैं नहाऊंगी तब मैं धो दूँगी। और बाल्टी में वो कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने कल बाथरूम में लटकाए थे, तो मेरे को अभी वो भी वॉश करने थे। लेकिन अब लाइट्स नहीं है, लेकिन तो भी काम तो अभी करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहाने के बाद तो फिर ये सब काम होते ही। तो तैयार हो गई हूँ और बज गई है 12। मुझे 11:30 तक जाना था, क्योंकि मुझे वापस से 1 बजे तक वापस आना है, क्योंकि 1 बजे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। और कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलो, अगर वहाँ पे कुछ क्लिप्स बना पाई तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, और नहीं बना पाई तो फिर आके मिलती हूँ। तो वहाँ पे वीडियो तो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि सभी लोग कैमरे के सामने आना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। लेकिन कुछ मैंने पिक्चर ज़रूर ली थी, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सारी पिक्चर्स आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड के वहाँ से आ गई थी 2:30 बजे, और बिल्कुल भी वहाँ पे मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ क्लिप्स वगैरह बनाऊँ। मतलब अभी जब मैं वापस से ये मोबाइल हाथ में लिया ना, तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं गई थी तब मैं आप सबको बोल के गई थी कि मैं कुछ वहाँ पे क्लिप्स जो है वो बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपको भी पता है जब फ्रेंड्स मिलती है तब, और वो भी इतने टाइम बाद जब फ्रेंड्स मिले तब फिर कहाँ टाइम मिलता है। और टाइम मिले या ना मिले वो बात की बात है, याद ही नहीं रहता है। तो बस कितनी 2:30 बजे मैं वहाँ से आई। आने के बाद में फिर वही बच्चों से बातें करी। आज बच्चों का लास्ट पेपर था। और हाँ, आप लोग सब पूछ रहे थे कि परी की तबीयत कैसी है। तो परी की तबीयत ठीक है, हॉस्पिटल लेके गई थी और दवाई वगैरह जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो रात को उसको 1 डोज दी थी मैंने। और बच्चों का सोशल का पेपर था, जो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि कल मैं बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करा पाई थी। लेकिन हाँ, टच वुड पेपर भी अच्छा हुआ, तबीयत भी ठीक हो गई, तो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। और बस फिर बहुत दिन बाद आज मैं फ्रेंड से मिली मेरी सारी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और बस अभी बज गई है कितनी, अभी बज रही है 5 बज रही है। अभी मैं फिर से जा रही हूँ बाहर, क्योंकि आज है
वो जो आपने खुशी को देखा है ना मेरे कई वीडियोस में, छोटी सी गुड़िया, तो आप लोग ने मेरे को पूछा भी था कि वो कौन है, तो वो मेरे जस्ट नेबर थी। अभी तो नहीं रहती है, अभी वो रहती है, मैं 6th फ्लोर पे, मैं सॉरी 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, वो रहती है 6th फ्लोर पे। तो उसका ही आज बर्थडे है, तो बस उसी के लिए मुझे गिफ्ट वगैरह लेके आना है, तो जल्दी जाती हूँ क्योंकि 5 बज गई है। और मुझे वैसे भूख नहीं लग रही है क्योंकि खाना भी मेरी फ्रेंड के वहीं पे ही था, तो खाना वाना वहाँ पे खा के आई। तो और बच्चों का है बर्थडे पार्टी जाना, तो बच्चे भी वहीं खाना खाएंगे, तभी सिर्फ जेंट्स साहब के लिए खाना बनाना है। तो देखते हैं कुछ ना कुछ शॉर्टकट में बनाएंगे आज तो